प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग वसंत भाग 2 जो हमारी पुस्तक है उसका 9वां पाठ चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बाद ये हम लोग की किताब में जो 9वां पाठ था, यहाँ फिर एग्ज़ाम के बाद हम जब आगे चल रहे 9वें पाठ को हम पढ़ रहे और उस 9वें पाठ को मैं आपको कहानी के तौर पे सुनाता हूँ। इस कहानी को एक बार आप अपने से भी पढ़ेंगे, फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कहानी के तौर पे इसको सुनाता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो कहते हैं ना कि मम्मी या पापा चले जाते हैं तो मोबाइल नहीं रहती है या नहीं देख पाते, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी चीज़ों को देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी जो पाठ 9 है इसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कैरेक्टर है माधव दास। एक सेठ होते हैं माधव दास, उनका काफ़ी सुंदर सा मतलब कोठी है, बंगला टाइप का, संगमरमर का बना हुआ, सोने चांदी से एकदम संपन्न है बहुत। तो उस माधव दास की कोठी में जो उनकी संगमरमर की कोठी है उसमें एक सुंदर सा बगीचा, बहुत खूबसूरत सा बगीचा है। उस बागीचे में वो जो मतलब रंग बिरंगे फूल, बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे, मतलब काफ़ी मतलब बहुत आलीशान बंगला था, आलीशान उनकी कोठी थी। उसमें बागीचा बहुत सुंदर, रंग बिरंगे फूल थे, कई पेड़ थे, मतलब चिड़िया चहकती थी, बहुत से मतलब सुंदर उपवन थे, तालाब था, पानी का सरोवर था, बहुत से नौकर चाकर। मतलब वो देखने से ही लगता था कि सेठ जो माधव दास थे बहुत संपन्न थे। और जो बागीचा था उसमें वो मतलब जब बैठते थे तो मसनद के सहारे, मसनद का मतलब क्या होता है, बड़ी सी जो बड़ा वाला गोल सा देखेंगे आप, जो रजाई होती है या कह सकते गद्दे होते हैं, उसको मसनद बोलते हैं। तकिया जो गोल सा बड़ा सा होता है उसको मसनद बोला जाता है। उस मसनद के सहारे आराम से बैठ के अपने बागीचे की खूबसूरती या प्रकृति की खूबसूरती देखते थे, दोस्तों से बातचीत करते थे, हास्य विनोद करते थे। यह उनका प्रतिदिन का काम था। तो क्या हुआ कि एक बार एक छोटी सी चिड़िया जो थी, उनके बागीचे में जो ढेर सारे पेड़ पौधे लगे थे, एक पेड़ की डाल पर आके बैठ गई। तो माधव दास की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। उसकी मतलब उसका चहकना फुदकना, इस डाल से उस डाल पे जाना उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया को मतलब इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा, ये चिड़िया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कैसी हो? तो चिड़िया जो थी पहले तो सोची कि ये हमसे बात क्यों कर रहे हैं। फिर वो बताने लगे कि मेरी संगमरमर की कोठी है, तुम यहीं पर रहो, तुमको खाने पीने रहने उठने बैठने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो चिड़िया थी वो इनकी बातों को नहीं मानती थी। कह रही नहीं, मेरा तो इससे अच्छा मेरी माँ का जो घोंसला है वही अच्छा है, वहाँ मेरे 2 बहन हैं, 1 भाई है। तो ये अपनी बातों से माधव दास चाहते थे कि उस चिड़िया को हम मतलब अपने वश में कर लें और वो यहीं पर इस संगमरमर की कोठी का जो सुंदर सा बागीचा है इसमें रहे, खेले कूदे, पानी पिए और हमको भी अच्छा लगेगा, ये भी रहेगी। तो चिड़िया को उसकी बातों से मतलब ये लगता था कि ये जो है हमको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। चिड़िया सुनो ना, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो चिड़िया बोलती थी कि मेरी 2 बहन हैं, 1 भाई है, मैं जाती हूँ। वो अपनी बातों से उसको बहलाना चाहते थे कि यहीं पर रह जाए। और बातों में ही जहाँ वो बैठते थे, जिस चौकी पर बैठ के वन उपवन में अपने सुंदर बागीचे की प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे, वहाँ पर एक बटन थी। उस बटन को उन्होंने धीरे से दबाया तो कोठी में से दौड़ता हुआ एक दास का मतलब होता है नौकर, जो घर में काम करने वाले होते हैं उनको नौकर दास, वो दौड़ते हुए आया। अब इधर चिड़िया से बातचीत भी कर रहे हैं और उधर दास को ये समझा भी रहे हैं कि धीरे से इशारा कर रहे हैं कि उस डाल में जो चिड़िया बैठी उसको पकड़ना है। सुनो, कहाँ जा रही? तो चिड़िया बोलती मैं घर जा रही हूँ। अरे रुको, तो अभी तो उजाला है, अभी बहुत उजेला है। जो किताब में लिखा है वो उजेला शब्द लिखा है, उजाला, अभी बहुत उजाला है, चली जाना। नहीं मैं जाती हूँ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। सुनो तो चली जाना। ऐसे करते करते दास जो है एक झपट्टा मारता है, लेकिन वह चिड़िया उसकी पकड़ में नहीं आती है और वो चिड़िया उड़ जाती है। जब वो उड़ के अपनी माँ के पास पहुंचती है तो एकदम डरी सहमी हुई होती है। उसको पता होता है कि उसके साथ क्या घटना घटी, उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ओ माँ सुनो ना। उस समय जो माँ होती कहती क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, क्या हो गया? कहती है कुछ नहीं माँ, बस उनकी गोद में सर रख कर चुपचाप ढक कर सो जाती है। और वो यह बता भी नहीं पाती है कि जहाँ मैं गई थी, जिस माधव दास की संगमरमर की कोठी में मैं गई थी, वहाँ पर मेरे साथ क्या घटनाएं घटी।
तो ये कहानी का सार था कि जो माधव दास थे वो कितना हूँ अमीर हो, किसी भी इंसान को, हम हो, आप हो, समाज में कोई भी है, अगर सिर्फ पैसे, रुपए, संगमरमर की कोठी, सोना चांदी, जितने भी लालच वो चिड़िया को दे रहे थे, वह कभी भी खुशी का विकल्प नहीं हो सकता। खुशी के विकल्प क्या होते हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे अगल बगल वह इंसान जो हमको खुश रख सके। सिर्फ सोना चांदी, रुपए, गाड़ी, धन दौलत, संगमरमर की कोठी, ये सब खुशियां दे सकती। तो माधव दास जो कि एक बहुत बड़े सेठ थे, एक चिड़िया को पकड़ने का प्रयास नहीं करते। यही इस चैप्टर का सार था। इस चैप्टर को बेटा आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसको अच्छे से, इसको रिवीजन करिएगा इसका, और इसको जब पढ़ेंगे जो चीज़ें इसमें आपको नहीं समझ में आएगी वो आप हमको बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ इसमें जो 3-4 क्वेश्चन दिए वो आप देख लीजिएगा। जैसे किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था? तो भाई उनके पास रुपए, पैसे, सोना चांदी, सुंदरता, बगीचा, संगमरमर की कोठी, ढेर सारे नौकर चाकर, तो संपन्न थे। और किन बातों से ज्ञात होता कि वह सुखी नहीं था? क्योंकि अगर वह सुखी होते तो उनके घर में उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनसे बातचीत करने के लिए कोई कोई जरूर होता। वह एक चिड़िया के लिए नहीं तरस रहे होते। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कर रहा था? माधव दास बार बार चिड़िया को इसलिए कह रहा था बागीचे में रहने को, वह निस्वार्थ मन से नहीं कर रहा था। वह चाहता था कि ये चिड़िया बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, और इस बागीचे में रहेगी तो इस बागीचे की सुंदरता और बढ़ जाएगी और वो किसी न किसी तरह से हमारी गिरफ्त में आ जाएगी। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को महत्व क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि उसे पता था कि ये दो क्षण का ये सुख है, जो असल सुख है वो माँ बाप, भाई बहन के प्यार दुलार उसमें है, ठीक है। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आपके और भी हैं, उनको देखिएगा। जैसे माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया पर बार बार इसी बात को क्यों कहती है? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारी आपकी जिंदगी में माँ का क्या महत्व। बार बार जो चिड़िया कह रही है मुझे घर जाना, मेरी माँ राह देखती होगी। एक माँ के लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जब बच्चा या बच्ची घर से बाहर निकलते हैं तो माँ ये देखती रहती कि वो जो है मतलब बहुत प्यार से रहे, बहुत अच्छे से रहे, उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जल्दी से वो घर आ जाए अपना काम करके। इसलिए हर माँ जो है, इसलिए चिड़िया भी कह रही है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। और माधव दास उसको बार बार किसी तरह से बहला फुसला कर रखना चाहते थे अपने बागीचे में। ऐसे ही बेटा आप लोग 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी उसको बताइएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर पर भाषा की बात जो है, इस चैप्टर के आधार पर जो व्याकरण हमारा है उसका एक अलग से वीडियो बनाकर हम डाल देंगे एक बार। दूसरा, आप लोग किसी क्लास के लिए परेशान नहीं होंगे, आप लोग को हर चैप्टर का अलग से वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं भी देख पाते वो आराम से देख लें। धन्यवाद।